नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ज्योमेट्री चैप्टर से हमारी ये दूसरी वीडियो है भाई। एक वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि कौन कौन से पॉइंट अपन पढ़ेंगे, छोटे मोटी चीज़ें जानी, बेसिक। तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस है उन जो एंगल हमने जाने, टाइप ऑफ एंगल, उनके ऊपर। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना होता है? दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री। अच्छा जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो भैया 90 डिग्री में से हम 14 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा? तो ये तो सीधा आंसर नहीं आएगा भैया, 8 में से एक जाएगा। 76 डिग्री तो डायरेक्ट आंसर नहीं आया। तो गड़बड़ कहाँ हुई है भाई? कोई भी एक एंगल मान लो थीटा। अच्छा जी, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा भाई 90 में से, 90 डिग्री एंगल में से अगर हम इसका थीटा को माइनस कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, जो हमने यहाँ पे अभी किया। फिर वो रिजल्ट तो ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं। अच्छा, आएगा एंगल। अब क्या करें? तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला था मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेस देन बोला है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लेस देन मतलब द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री वो जो एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो 90 डिग्री में से तो घटा के आएगा थीटा, माइनस में जो थीटा होगा वो इज इक्वल टू है 14 डिग्री। अब भैया घटा दो आप इसको अगर हम सोल्व करेंगे, देखो इसके है ना डेफिनेशन पे जाए, इस पे ना जो क्वेश्चन में जो बोल रखा है ना उसको आप समझने की कोशिश किया करो। आप सीधा घटाते तो सिर्फ 76 डिग्री पर टिक लगा देते, लेकिन इसने बोला है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लिया हमने कोई एक एंगल था थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा भाई, है ना, जो हमने यहाँ पे किया। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो यहां पे हमने क्या किया है, जो ये एंगल है ना 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से जो मेन एंगल है भैया वो घटा दिया तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री। तो ये हो जाएगा भाई 2 थीटा, ये हो जाएगा भाई 2 थीटा 90 डिग्री माइनस में 14 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 76 डिग्री, और इसका हाफ करोगे तो हमारा थीटा आ जाएगा कितना? 2 3 6 2 8 16, 38 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। है ना कंफ्यूजिंग चीज़ें? इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था भैया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। वो एंगल जिनका सम क्या बने? 180 डिग्री बने। मैंने यही आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो अभी तक हमने पीछे वाले सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है। कोई दो नंबर है, ठीक है, उनका प्लस करते हैं तो रिजल्ट आता है ए, और माइनस करते हैं तो भैया ये। अब इनमें से हमें एक नंबर और दो नंबर, वो दोनों नंबर बताने हैं। तो ये माइनस करेंगे तो भैया नहीं, प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और x माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया जाएगा। 2y a माइनस बी आ जाएगा, तो y आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। तो यहाँ पे इसने बोला टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 74 डिग्री है। अच्छा जी, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 डिग्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? तो सम होता है भाई 180 डिग्री, ठीक है। इनका माइनस बोला है a माइनस बी कितना? 74 डिग्री बोला है। हमें क्या निकालना है भैया? निकाल दो। इसको आप काटोगे, ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस करोगे तो संख्या प्लस, हमें करना नहीं है, डिफरेंस लेना है, डिफर ना। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये a कट जाएगा। 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 74 डिग्री, b आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 74 डिग्री अपॉन में 2। 180 में से 74 जाएंगे तो 100 कितना बचेगा भाई? ये 6 बच जाएगा। 106 को आप 2 से काटोगे, 53 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ए एंगल इज 10 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले है ना हम एक एंगल मान लेते हैं, लेट कोई एंगल है थीटा।
थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 180 में से अगर थीटा घटा देंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा थीटा का। हाँ जी होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। अच्छा, अब ओरिजिनल एंगल मान लो ये हमने जो माना है ये थीटा, इसका 4 टाइम 4 थीटा, मोर है कितना 10 डिग्री, 10 डिग्री ज़्यादा है। तो अब हमें इसको बस सोल्व करना है, ये इक्वेशन आ गई और कुछ नहीं है। ये उधर जाएगा 180 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 170 डिग्री। ये थीटा माइनस का इधर आएगा तो 5 थीटा बन जाएगा, 5 से काटोगे भाई इसको तो थीटा की वैल्यू आ जाए कितनी 34 डिग्री। अब पूछा क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल। पर्टिकुलर एंगल क्या मतलब, जो ये हमारा एंगल हमने माना था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। सप्लीमेंट्री से तो इसको सोल्व करना पड़ा, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी। अब कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल क्या होता है, दो एंगल का योग कितना बने 90 डिग्री। तो भैया 90 डिग्री में से एक हमें पता है, 90 डिग्री में से 34 डिग्री घटा देंगे, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा इसका। तो भैया 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, 56 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के। अच्छा, कोई एक एंगल है हमारा के, अच्छा जी, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है भैया 13x प्लस में 30 डिग्री। अच्छा जी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज मेजर 7x। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया के का भैया 7x। अच्छा, अब क्या, तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, देखो किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल, किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू होती है ना, ये हमारा सप्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री के का। अच्छा, किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया भैया जिनका सम 180 बने, 180 डिग्री बने, और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री। तो किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ज़्यादा होती है। हाँ जी होती है, कोई बात नहीं, होती है तो क्या करें। मतलब ये क्या हो जाएगा 30x प्लस में 30 डिग्री, है ना। ये सप्लीमेंट्री में से हम कॉम्प्लीमेंट्री घटाएंगे, सप्लीमेंट्री की जो वैल्यू हो बड़ी होती है तो सप्लीमेंट्री में से हम कॉम्प्लीमेंट्री घटाएंगे 7x। रिजल्ट आना चाहिए कितना भैया, भाई सप्लीमेंट्री का जोड़ होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 90 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अच्छा जी, अब इसको हमने सोल्व कर देना है। ये 13x, ठीक है, ये 7x, ये 13 में से 7x जाए कितना बचेगा 6x प्लस में 30 डिग्री, है ना, और भैया इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 6x, ये 30 डिग्री उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा भैया 60 डिग्री। ये 6 से 6 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या, देन द व्हाट इज़ द k की वैल्यू पूछी है। अगर हम 7 इंटू में 10 डिग्री x की वैल्यू पुट कर दें तो 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो मेजर किया है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन व्हाट इज़ द के वैल्यू, एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री हो गया, तो एंगल के की वैल्यू 20 डिग्री होगी। मतलब कैसे, ये जो एंगल के था ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें गिवन था जो बताया हुआ है, तो हमने पुट करके वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए 70 डिग्री, है ना। इसका जो रिजल्ट बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है भाई। अब हमें इसमें से तो एंगल के की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल क्या होता है 90 डिग्री में से जो ये एंगल निकाला है इसको माइनस कर देंगे 7x को, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, के की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। 20 डिग्री आ गई भाई, तो यही आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात थी, समझ में आया होगा ये या नहीं आया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एक्स और वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका योग कितना होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। इफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्स इज इक्वल, ये एक्स इक्वल है टू द हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। आई
हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वाई, इसके बराबर है। अच्छा जी, देन फाइंड द एक्स रेशो वाई निकालना है। भाई एक्स और वाई का सप्लीमेंट्री एंगल है, भाई एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। और एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल है भैया वाई, है ना। भाई एक्स जो है यहाँ पे इस सप्लीमेंट्री में इनका सम है, तो इसका एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वाई हो गया। और y की वैल्यू है तो, और जो y की वैल्यू है ना वो है भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ, ऐसा ही है ना। जो ये y की वैल्यू है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा हमारा, इसने बोला x इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हाफ है, तो उसकी वैल्यू के बराबर है आई, उसका हाफ है, मतलब बराबर नहीं है, हाफ है ना। ये मान लो y की वैल्यू निकलती है, उसका हाफ कर देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और वो x की वैल्यू है उसके बराबर होगा। तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो भैया निकालो। y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में y कर देंगे, मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे वो क्या निकलेगा 90 डिग्री माइनस में y, वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। और उसका कर देंगे भैया हम क्या हाफ, तो वो निकलेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा अब क्या करें, अब ये हो गया भाई y इज इक्वल टू 1/2 90 डिग्री माइनस में y, ये इधर चला जाएगा 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में y, होगा कि नहीं होगा। ये माइनस का y इधर आ जाएगा तो भैया 3y हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है ही, 3 से काट देंगे, y की वैल्यू आ गई 3 3 9, मतलब 30 डिग्री आ गई y की वैल्यू। अब क्या कर दो पुट y अगर हम 30 रखते हैं तो भाई ये कितना होगा, ये 150 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 150, आएगी कि नहीं, x और y की वैल्यू आ गई है, पुट कर दो 150 और 30, 3 5 15, 3 एकम 3 3 5 15, 5:1, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री आई। अच्छा, लार्जर देन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of A, what is the sum of degrees of the measure of supplementary angle और complementary angle A आई। देखो पहले A का मान निकालते हैं भाई, एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा भाई, एंगल जो A है हमारा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 180 में से जो एंगल A होगा इसको घटा देंगे, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, तो आएगा 180 डिग्री माइनस में ए इसका सप्लीमेंट्री, ए का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इसका देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में से ए को घटा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। तो इसने बोला क्या है, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज़ 40 डिग्री, ये लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ मेजर, जो ट्वाइस करेंगे मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया ए का, ये सप्लीमेंट्री एंगल आ गया ए का। अच्छा जी अब क्या करें, उसके बाद पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू सम ऑफ, अच्छा द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ए इज लार्जर देन, ये बड़ा है ना, बड़ा है ना भाई, ये तो बड़ा है, तो ये यहाँ पे किससे, लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस कर देंगे भाई। जो मेजर किया सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए वो क्या होगा भैया, वो सप्लीमेंट्री एंगल ए इज़ 40 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ, इसका ट्वाइस करेंगे उससे लार्जर देन है कितना 40 डिग्री लार्जर है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ये। 180 माइनस में 2a प्लस में 40 डिग्री है कि नहीं भाई। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ये इधर ये 180 डिग्री है, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से मतलब -1 प्लस कट जाएगा 180 डिग्री, हाँ कट जाएगा। ये आगे उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, ये 2a माइनस का ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, और 2a माइनस में a हो जाएगा, ये कट गया था बचा था सिर्फ 40 डिग्री। ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 40 डिग्री आ गई, a की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम इन डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
तो भैया सप्लीमेंट्री कितना था 180 डिग्री, इसमें ए की वैल्यू माइनस कर देंगे कितनी 40 डिग्री, तो ये ए का सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 140 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा 90 डिग्री में से ए माइनस कर देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया भैया 50 डिग्री। अब इनका सम पूछा है तो ये हो जाएगा 190 डिग्री, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।